अरे बासुई और बाने दो फिर तुम सोचो काका भाव। बासुई और बाने दो फिर तुम सोचो काका भाव। ये जासुई और जाने दो, ये जासुई और जाने दो, अब तुम सोच लो काका भाव। जासुई और जाने दो फिर तुम सोचो काका भाव। और देखो आप सो गई वो देन लगो तो बाने रपेटो बाने भगला। ये बाने रपेटो बाने भगला, बाने भगला बाने पछयाला। और दे दे के पूरो रस लाओ, ये दे दे के पूरो रस लाओ, अब तुम समझ लो काका भाव। ये सासी कहे हासी ना मानो, ये सासी कहे हासी ना मानो, हासी ना मानो बोरई ना मानो। ओ मोह मताई के पेट में घुस गो, ये मोह मताई के पेट में घुस गो, अब तुम समझ लो काका भाव। ऐसो घुसो घुसई के रहेगा, ये ऐसो घुसो घुसई के रहेगा, घुसई के रहेगा, घुसई के रहेगा। और जब देखो वो पिड़गाओ भीतरे तो 12 बरसे पेट में रहो, अब तुम समझ लो काका भाव। और अगली लाइन आप ध्यान से सुनियो, ऐसो लड़का कभू न देखो, ऐसो लड़का कभू न देखो, कभू न देखो, कभू न देखो। कि नरा लपेड़े बन खोंगो। अब ऐसा कहते लोकगीत आखिर में देखें आप कितना भजन है ये नरा लपेड़े बन खोंगो, अब तुम समझो काका भाव। के शिवम श्याम आए समझावे, ये आए समझावे, आए समझावे। तो प्यास ऋषि के लड़का भाव, ये प्यास ऋषि के लड़का भाव, अब तुम सोचो काका भाव। तो क्या कहानी हती जब शंकर जी ने अमृत कथा सुनाई।
पार्वती जी सो गई और तोता जो है हुक्का देने लगो। जैसे ही शंकर जी की आंख खुली, उनने देखी यार जो हुक्का को दे रहा, उनने लपेटो, वो भगो और भग के जाकर के व्यास ऋषि की जो पत्नी थी, हाँ, तो वो जो है उसी समय उनने जमाई ली, उनके पेट में घुस गया और पेट में रत कितनी सालें हो गई? 12 सालें। सुखदेव जी बाहर नहीं आए। जब भगवान विष्णु ने समझाने गए तब वो बाहर आए और बाहर आए नरा लपेट के वन को चले गए तपस्या करने। तो जो है तो भैया हमारा लोकगीत, एक लोकगीत और सुने आप। हम ऐसे ही लोकगीत सुना पाऊ जो भैया सुना रहे थे, तो हम नहीं सुना पा के ऊपर कोहरा जल में कई, ऊपर कोहरा जल में कई, ओ बाप को बिटिया राजी भई। ऊपर कोहरा जल में कई, ओ बाप को बिटिया राजी भई। ऊपर कोहरा जल में कई और पिता पुत्री के अंदर क्या हुआ आप लोग सब जानते हैं, कथाएं सुनी है आप। कि नारो गर्भ न खाई सौंठ, ओ लगा दिमाग भांग सी घोंट, ओ कुंवारे में लड़कोरी भई। अरे कुंवारे में लड़कोरी भई, बाप को बिटिया राजी भई। ऐसा भाव बिल्कुल साथों साथ लोकगीत जिसे लोकगीत कही जाता कि ब्याह में भाव पारे से ढाको। जो पहले हम कथा सुना रहे थे उसमें जन्म भाव व्यास ऋषि को और उनके पिता हैं को पाराशर ऋषि, व्यास ऋषि के। जैसे ही पाराशर जी तपस्या करके आए गंगा जी पार करने, तो गंगा जी एक ढीमर की लड़की नाव चलाती, उनका नाम था सत्यवती। और जैसे ही सत्यवती के रूप को देखा तो ऋषि मोहित हो गए। उनने कहा मैं आपके साथ कुछ करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा ऐसे कैसे संभव हो सकता है? बोले कोई देख लेगा। तो ऋषि ने एक अंजलि पानी लिया और जैसे ही जल में मारा तो जल में कई लग गई। एक अंजलि जल लिया और जैसे ही आकाश मारा तो कोहरा हो गया। इस प्रकार से व्यास जी का जन्म हुआ। अब अगला देखो कि प्याव में भाव पारे से ढाको, ओ टूट गो दूल्हा को टाको। सियाने आदमी कहते हैं कि पहले दूल्हा चढ़ाए में जाता, लेकिन आज दूल्हा चढ़ाए में नहीं जाता। उसका कारण क्या है कि शंकर जी जब चढ़ाए में पहुंचे, पार्वती के रूप सौंदर्य को देखा तो शंकर जी का वीर्य स्खलित हो गया। उस वीर्य को पारे से ढाक दो, वहीं से पाराशर ऋषि का जन्म हुआ। ब्याह में भाव पारे से ढाको, टूट गो दूल्हा को टाको। ओ ई बिटिया की मताई मछई, यही बिटिया की मताई मछई, बाप को बिटिया राजी भई। अब अगली लाइन देखो कि आंखें, अरे बहू की आंखें लगी जेठ से। तो बहुत कथन में याद रही हो, दिमाग लगाओ। ये बहू की आंखें लगी जेठ से और रह गई दोई जनी पेट से।
बहू की आंखें लगी जेठ से, रह गई सोई जनी पेट से। ओ सास ने बहू में भेजी खोदाई, ओ बाप को बिटिया राजी भाई। क्या हुआ हस्तिनापुर में, जब गंगाधर ने भीष्म प्रतिज्ञा कर ली कि मैं ब्रह्मचारी रहूंगा, तब उनका जो पाराशर ऋषि की पुत्री थी मछंद्री यानी सत्यवती, उसका विवाह हुआ शांतनु से। शांतनु के दो लड़का भाई, दो ही लड़का, वो निसंतान मर गए। जब निसंतान मर गए तो कौरव वंश को आगे बढ़ाने के लिए जो सत्यवती थी उसने व्यास ऋषि को बुलाया, और जो रिश्ते में उनकी बहुएं लगती उन बहुओं को उनके सामने किया। उन्होंने अपने आंखों से जो अपने तप का तेज छोड़ा, उससे वो दोनों गर्भवती हुई, और तीसरी एक दासी गर्भवती हुई। जब दोनों घबरा गई तो उन्हीं से धृतराष्ट्र और पांडु और विदुर का जन्म हुआ। कि वेद व्यास की जेऊ मताई, जेऊ मताई, हाँ जेऊ मताई। और राजा शांतनु की घरवाई, राजा शांतनु की घरवाई। तो लिख के शिवम कवि गा दई, लिख के शिवम कवि गा दई, बाप को बिटिया राजी भई। ऊपर कोहरा जल में कई, बाप को बिटिया राजी भई। ऊपर कोहरा जल में कई, बाप को बिटिया राजी।